हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में लेसन नंबर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन नंबर 18 लेकर के आई हूँ। तो सब बच्चे इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, सीखने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने ये चैनल आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर्स इजी बनाने के लिए बनाया है। ठीक है, तो और मेरी वीडियो अगर तुम्हें कुछ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। चलो अब हम क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर लेसन का क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? Calculate the wave number for the longest wavelength transition in the Balmer series of atom hydrogen। तो इसमें हमने क्या क्या फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं? तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने इसमें यूज़ करना है दैट इज न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। न्यू बार क्या है? न्यू बार इज द वेव नंबर एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। तो न्यू वेव नंबर इज reciprocal of 1 upon lambda. Wave number is reciprocal of wavelength. If we want longest wavelength, then wave number should be minimum. For longest wavelength, wave number should be minimum. So minimum wave number, we have Balmer series. We have hydrogen in the Balmer series. For Balmer series, N1 is equal to 2. We have to learn it. For Balmer series, N1 is equal to 2. And for the longest wavelength, the wave number should be minimum. And for this, the N2 should be equal to 3. ठीक है, मिनिमम कब होएगा? जब हमारा N2 3 होगा। अब हमने क्या करना है? नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करना है। न्यू बार इज इक्वल टू R इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। N1 जो है फर्स्ट शेल है, N2 जो है सेकंड शेल है, N3 थर्ड है, N4 फोर्थ है। ठीक है, इस तरह से नंबर ऑफ शेल्स है। अब ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है? मिनिमम से हो रहा है, यानी कि थर्ड से सेकंड में हो रहा है बाल्मर सीरीज के लिए। तो हमें फॉर्मूला यूज करना है न्यू बार is equal to R into 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square। Now R की वैल्यू हमें पता है 1.097 into 10 raised to the power 7 मीटर इनवर्स। अगर ये सेंटीमीटर इनवर्स में होती तो 1.097 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स होती। तो अब हमने इसको मीटर में लिखा है, तो R इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 7 मीटर इनवर्स। और N1 की वैल्यू हमें दी हुई है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में N1 की वैल्यू 2 होती है। और फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वेव नंबर शुड बी मिनिमम एंड दैट इज पॉसिबल व्हेन द N2 इज इक्वल टू 3। नियरेस्ट शेल से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, N3 से N2 पे आ रहा है। तो हमने क्या किया? न्यू बार इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 7 1 अपॉन N1 की वैल्यू क्या है? 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। इट इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 7 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9 एंड इट इज इक्वल टू 1.097 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू दी पावर 7 5 अपॉन 36। अब इसको हम क्या कर लेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 36 से डिवाइड कर देंगे। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको हम चेक कर लेते हैं। देखो, आपके लिए मैं यहाँ पे सॉल्व भी कर देती हूँ। सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है ये 1.097। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 5 से।
ये आ जाएगा 5.485 और डिवाइडेड बाय 36। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे डिवाइड करें? पॉइंट्स हटा देंगे पहले। 5485 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 36,000। ओके, यहाँ पे 10⁻⁷ है, तो इस 10⁻⁷ में से हम क्या ले लेते हैं, एक ज़ीरो ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक ज़ीरो हमने ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा। तो यहाँ पे हमने 50 आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो, 54850 को 36,000 पे से हम डिवाइड करेंगे। 36,000 058 अब कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा। ये 500,500 this is 0, this is 5, this is 8, 36,000 0 उतार लिया ना, 3 zeros ऐसे कैसे आ जाएंगे, 30, 80, 0058। ठीक है, फिर ऊपर से हमने ये 0 उतार लिया यहाँ पे, तो ये कितने पे चला जाएगा, 2 पे। 6 3 जाएगा 2 पे, 5 0 0 0 72,000 0 0 0 3 and 1। अब 5 4 पे जाएगा, तो हम यहीं तक ही बस कर लेते हैं इसका आंसर। 1.52 इंटू 10⁻⁶ मीटर इनवर्स इसका आंसर आ जाएगा। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर इसको मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार। हमारा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में तुमने बाल्मर सीरीज देख रखी है, और बाल्मर सीरीज में n की वैल्यू जो है वो 2 होती है, सेकेंड एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड बाल्मर सीरीज किस पे, हायर ट्रांजिशन से सेकेंड पे आ रहा है, तो वो बाल्मर सीरीज है। तो उसके लिए हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन करना है। तो जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन है उसके लिए वेव नंबर मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि ये आपस में रेसिप्रोकल है। अगर वेव नंबर इंक्रीज करते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है, वेव नंबर डिक्रीज करते हैं तो वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी। तो मिनिमम वेव नंबर के लिए हमारा जो N2 है वो क्या आना चाहिए, 3, थर्ड शेल से सेकंड शेल पे जा रहा है। तो अब हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया, न्यू बार इज इक्वल टू R इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये क्या है, n1 और n2 फर्स्ट एनर्जी फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। ठीक है, n1 फर्स्ट, n1 इज इक्वल टू 2 और n2 इज इक्वल टू 3। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा r की वैल्यू पुट की हमने, और सारा कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आंसर आ गया है 1.52 इंटू 10⁻⁶ मीटर इनवर्स हो गया है। ठीक है, आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड thumbs up।